बेटा जोया किन्नर से। जी, जोया किन्नर जी, आप बताएँ आपकी एजुकेशन क्या है? मैम मेरी एजुकेशन बीकॉम फाइनल है और आई डिड 10th एंड माई 12th फ्रॉम एमकेएस इंटर कॉलेज। मैंने अपना क्या बोलते हैं 10th और 12th यहीं से किया है नजीबाबाद से। यही मेरा जन्म स्थान है और यही मेरा कर्म स्थान है। उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी करी। यूपीएससी की तैयारी मैंने अपनी पूरी लगातार कंटिन्यू 2.5 से 3 साल तक करी, जिसमें क्या बोलते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। कुछ परिस्थितियां मेरे सामने मेरे समाज को लेकर के ऐसी आ गई थी। एग्जाम मैंने दिया, प्रीलिम्स दिया, लेकिन क्या बोलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम मेरा इतना हौसला टूट चुका था मेरे समाज की वजह से, मैं फिर आगे नहीं बढ़ पाई, वरना यूपीएससी की तैयारी मैंने बहुत अच्छी की। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने इतना एजुकेशन को आगे बढ़ाया अपनी। अब आपसे दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपकी ये सामाजिक भेदभाव आपका क्या है आपके समाज में? सामाजिक भेदभाव के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, पहले मैडम मेरे साथ होता था मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन आज मेरे साथ होता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हमारा जो भारत का संविधान है ये हर किसी को एक सामाजिक तौर पर खुलकर जीने का अधिकार देता है। संविधान का आर्टिकल 19 है मैम, ये हर किसी को क्या बोलते हैं खुल करके जीने का, किसी भी तरह के वेशभूषा धारण करने का अधिकार देता है। ये हमारे भारत की संविधान की खूबसूरती है। और सामाजिक तो वहीं सामाजिक के साथ साथ एक संप्रभुता और क्या बोलते हैं एक हिंदुस्तान की जो क्या बोलते हैं अनेकता में एकता है, इसको बनाए रखने की भी हमें क्या बोलते हैं एक तरीके की शिक्षा देता हमारा संविधान। तो सामाजिक भेदभाव का तो ये है कि लोग पहले भी करते थे, लेकिन अब हमारा धीरे धीरे समाज प्रगति कर रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि क्या किन्नर क्या होते हैं और किस तरह की इनकी लाइफ होती है, क्या हार्मोन्स इनके अंदर क्या बोलते हैं कमी होती है किन हार्मोन्स की। अब थोड़ा थोड़ा हमारा समाज जो है वो प्रगति की अपनी चरम सीमा पर आ रहा है। ठीक है। आप समाज के लिए क्या-क्या सेवा करती हैं? समाज सेवा में मैं अभी ना क्या बोलते हैं जैसे कि मैं अपना 16 गाँव मानती हूँ, मैं गद्दी नशीन किन्नर हूँ, मेरे समाज ने मुझे बिठाया। तो वहाँ पर अगर जैसे कि मेरी गरीब बेटियों की शादी होती है तो उन गरीब बेटी की शादियों में मैं जाती हूँ, जितनी मुझे ऊपर वाले ने क्या बोलते हैं हैसियत के हिसाब से नवाज रखा है उसके हिसाब से मैं जाती हूँ, दान भी करके आती हूँ। ऊपर से अगर कहीं एक किसी भी समाज का कोई कार्यक्रम आयोजित मेरे गांव के अंदर किया जाता है, जैसे कि रविदास लीला का उद्घाटन हुआ और क्या बोलते हैं कोई झांकी वगैरह निकलती है, वहाँ पर मुझे बंदे बुलाते हैं, मैं वहाँ पर भी दान करके आती हूँ और गरीब बेटियों की शादी में भी दान करके आती हूँ। यहीं पर हमारा प्रेम धाम आश्रम में दिव्यांग बच्चे हैं, इनमें मैं जाती हूँ, उनके साथ अपनी खुशियों को शेयर करके आती हूँ और उसके साथ साथ अपना समाज के अनेक कार्य हैं जिनमें मैं लगी रहती हूँ। आपके समाज में गुरु चेला परंपरा क्या होती है? गुरु चेला परंपरा जो होती है ये अब से नहीं, ये बहुत समय से चली आ रही है और इतिहास इस बात का गवाह है। गुरु एक गुरु का दर्जा होता है ना। गुरु का दर्जा जो है वो एक माँ बाप से भी ऊपर बताया गया है ना। गुरु बिन ज्ञान अधूरा, तो जब तक गुरु नहीं होगा तो चेला नहीं होगा। गुरु चेला परंपरा जो होती है वो यही होती है हमारे गुरु की जो गद्दी है वो अगर क्या बोलते हैं हमारे गुरु हमें उस पर बिठाएंगे तो हम बैठेंगे, और किसी वजह से अगर कोई मेरा चेला है, मेरा देहांत हो जाता है तो मेरे बाद मेरा चेला मेरा गद्दी पे बैठेगा। अब एक्चुअली में क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं ना, तो उसमें तो क्या बोलते हैं इसमें जनता चुनती है। लेकिन ये क्या है, ये राजतंत्र है, आज भी राजाओं वाली गद्दी है, क्योंकि मुगलों के काल से बिल्कुल राजशाही हमारे समाज के अंदर चली आ रही है। जैसे अब मेरे बाद मेरा चेला, उसके बाद मेरा पोती चेला, फिर सरपोती चेला, मेरे नाती बैठते चले जाएंगे मेरी गद्दी पे। तो ये गुरु चेला परंपरा होती है। धारणा है कि भाई चप्पल मारते हैं और वो रो करके विदा करते हैं, जिंदा गाड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सती प्रथा भी कभी हमारे क्या बोलते हैं हिंदुस्तान के अंदर थी, वो खत्म हो गई। आज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भाई कोई हिंदू का बच्चा है उसको चिता जला देते हैं, कोई मुसलमान का बच्चा है उसको कब्र के अंदर दफना के आ जाता है।